हेलो गाइस। हे गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। तो मैंने आप जैसे कि आप सभी को कहा था कि मैं लेके आऊँगा ऐसी वीडियोज़ में मैं आपको 10 से 20 मिनट में ग्रामर करा दूँगा। शॉर्ट फॉर्म में ये ग्रामर की ठीक है, ग्रामर करा दूँगा। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। अलंकार मैं आपको करा चुका हूँ हिंदी में, अब इंग्लिश में मॉडल्स की बारी है। ये आपको पता है कितने मार्क्स का आता है? ये देखो, ये मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स का आता है। और बच्चे इसकी पता है वीडियो कितनी देखती हैं? 1 घंटे की वीडियो देखते हैं, और कोई कोई तो 2-2 घंटे की वीडियो भी देख रहे हैं और अच्छे समझने के लिए। अगर तुम बोर्ड में हो तो तुम मेरी बात ये सुन लो, ये वीडियो देख के तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और तुम क्वेश्चन भी लगा लोगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तुम्हें जानना क्या है वो मैं बता देता हूँ। क्या जानना है तुम्हें? सबसे पहले तो 13 टाइप के मॉडल्स हैं आपके लिए। ठीक है, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड, यूज टू। ठीक है, अब मैंने ना आपके लिए इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। लोगों को कैन और कुड कहाँ कहाँ यूज़ करना पता नहीं चलता। मैंने टेबल्स बना के आपको बहुत अच्छे से समझाया है, आप समझो बस। ठीक है, जो हमारा कैन होता है ना, जो चीज़ तुम कर सकते हो उसको दिखाता है, तुम्हारी एबिलिटी को दिखाता है कि तुम क्या कर सकते हो। और कैन हमेशा प्रेजेंट में यूज़ होता है। कई बार बच्चे पास्ट में लगा के आ जाते हैं सब। अगर तुम्हें दिख रहा है कि पास्ट है, वहाँ पर वाज लगा हुआ है, वर लगा हुआ है, तुम क्यों लगा रहे हो कैन? कुड आएगा ना वहाँ पर। वो पास्ट एबिलिटी के लिए होता है। पहले हम कैन को समझ लेते हैं, फिर हम कुड को समझेंगे। तो कैन जो यूज़ होता है ना, वो यूज़ होता है एबिलिटी के लिए। मैं आई कैन रन 5 किलोमीटर, मैं 5 किलोमीटर दूर तक दौड़ सकता हूँ। तो ये क्या होगी? हमारी कैन की एबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी। तुम अभी दौड़ सकते हो, बुढ़ापे में नहीं दौड़ पाओ, क्या पता। परमिशन के लिए कौन सी? इनफॉर्मल। कैन आई गो आउट विद माई फ्रेंड, क्या मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर जा सकता हूँ? येस यू कैन। आंसर भी दे सकते हैं, येस यू कैन। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल परमिशन, मतलब अपने पापा मम्मी घर वालों से परमिशन मांगना। ये नहीं टीचर वगैरह से हमारे को फॉर्मल हो जाती है। ठीक है, इनफॉर्मल परमिशन के लिए। और पॉसिबिलिटी, तुम क्या कर सकते हो? आई कैन स्विम, आई कैन रन। पॉसिबिलिटी और प्रेजेंट एबिलिटी एक तरीके से सेम ही होती हैं। समझ में आ गया? कैन यूज़ क्या होता है? प्रेजेंट एबिलिटी, परमिशन मांगने में, इनफॉर्मल परमिशन मांगने में। और पॉसिबिलिटी जो तुम कर सकते हो उसके लिए कैन यूज़ करते हैं। अब आते हैं कुड की तरफ। कुड, कुड होती है हमारे कैन का पास्ट फॉर्म, कैन का बीता हुआ फॉर्म, पास्ट एबिलिटी दिखाता है ये। आई कुड रन 5 किलोमीटर वैन वॉज इन अ स्कूल, जब मैं स्कूल में था। अब आते हैं, और ये पता है किस लिए होता है? ये यूज़ होता है पोलाइट सजेशन के लिए। आप किसी को सजेशन दे रहे हो, आई कुड हेल्प यू विद योर होमवर्क, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारे होमवर्क में। और ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। कुड यू प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम, क्या तुम अपनी वॉल्यूम कम कर सकते हो? ठीक है, किसी को रिक्वेस्ट वगैरह करनी होगी तो हम इसका यूज़ करेंगे पास्ट में। ठीक है, चलो टेंशन मतलब मैं भी आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन छाट के निकाले हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, अब आते हैं शैल और शुड के ऊपर। शैल किस लिए यूज़ होता है? ये हमेशा फ्यूचर एक्शन दिखाता है, याद रखना। शैल जहाँ पे फ्यूचर की बात होगी, शैल एक्शन, कोई भी एक्शन दिखाया तो फ्यूचर एक्शन में शैल आएगा। ठीक है, शैल आई अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, ऑफर, आई वॉज, शैल आई हैव टू यू विद योर लगेज। किसी को ऑफर देने के लिए भी यूज़ होता है ये। किसी को तुम ऑफर दे रहे हो कि शैल आई हैव टू विद योर लगेज। ठीक है, सजेशन देने के लिए भी यूज़ होता है कई बार ये। शैल वी गो टू द टुगेदर नाइट मूवी, मतलब हम रात की मूवी देखने जा सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर भी सजेशन दे रहे थे, पोलाइट सजेशन। पर यहाँ के जो सजेशन होंगे कोड के, वो होंगे पास्ट के, पास्ट के सजेशन। यहाँ पर जो सजेशन दिए जा रहे हैं वो होंगे फ्यूचर के सजेशन। ठीक है, आते हैं शुड के ऊपर। किसी को एडवाइस देनी है, यू शुड ट्राई दिस केक, तुम्हें इस केक ट्राई करना चाहिए, तो ये क्या होगा? शुड आएगा। कोई एक्सपेक्टेशन है, यू शुड बी देयर बाय 5 o'clock, तुम्हें 5 बजे तक यहाँ पर होना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर अगर तुम्हें किसी को ऑप्शन देना है, आई शुड इन्वेस्ट द मनी नाउ, मैं अभी तुम्हारी मतलब मैं अभी इन्वेस्ट कर सकता हूँ मनी इस टाइम। ठीक है, तब भी यूज़ होता है, किसी को बताना है कुछ बोलना हो तो तब यूज़ होता है शुड। ठीक है, अब आते हैं विल में और वुड में क्या फ़र्क है।
विल फ्यूचर एक्शन दिखाता है, विल फ्यूचर एक्शन दिखाता है उसी की तरह। आई अटेंड द मीटिंग, आई विल अटेंड द मीटिंग, ठीक है। परमिशन के लिए यूज़ होता है, आई विल हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट। इसमें प्रॉमिस बोले या परमिशन बोले एक ही बात है। प्रॉमिस करना किसी को कि हाँ भाई मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में हेल्प करूँगा। रिफ्यूज़ल के लिए भी यूज़ होता है, आई विल नॉट हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में हेल्प नहीं कर सकता, मना करने के लिए भी विल यूज़ होता है। डिटर्मिनेशन, आई विल टॉप माई 2025 बोर्ड एग्ज़ाम, सोचने के लिए, कुछ ठानने के लिए मैं अपने 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप मार के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आते हैं पास्ट ऑफ विल, वुड को हम बोलते हैं विल की पास्ट फॉर्म, ठीक है। तो देखो, आई विल अ बर्ड आई वुड फ्लाई, मैं अगर बर्ड होता ना फ्लाई करता, उड़ता था, ठीक है। पास्ट हैबिट दिखाने के लिए यूज़ होता है कि पास्ट की हैबिट दिखा रहे हो तुम कुछ। आई वुड ऑलवेज गो टू द बीच ऑन समर वेकेशन, मैं हमेशा ही जब भी गर्मी की छुट्टी पड़ती थी ना, मैं हमेशा ही कहाँ जाता था, बीच पे जाता था घूमने के लिए। अगर किसी को कोई कंडीशन लगानी है तब भी हम वुड यूज़ करते हैं। आई वुड हेल्प यू इफ़ यू कुड, अगर तुम चाहो तो, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने तब भी हम वुड का यूज़ कर लेते हैं। वुड यू प्लीज़ पास्ता सॉल्ट, पास्ता सॉल्ट लिख दिया, पास्ता सॉल्ट, ठीक है। पास आएगा यहाँ पर, पास्ता सॉल्ट, थोड़ी गलती हो जाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। वुड यूज़ होता है विल का, समझ लो, विल फ्यूचर में यूज़ होता है, प्रॉमिस करने के लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ को मना कर रहे हैं तब यूज़ होता है, और किसी चीज़ को ठान लिया है तब यूज़ होता है। वुड यूज़ होता है पास्ट एबिलिटी के लिए, जो तुम सोच सकते हो वो सब एबिलिटी के लिए हम विल यूज़ करते हैं, कि मैं अगर चिड़िया होता तो मैं उड़ सकता था, चिड़िया होता था, तो ये सब, ठीक है। और तुम अगर अपनी पास्ट हैबिट बताना चाहते हो कि मैं पहले ये करता था, हैबिट बताने के लिए किसका यूज़ होता है, वुड का, ठीक है। कंडीशन लगाना चाहते हो तो वुड का यूज़ कर लो, और पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो वुड का यूज़ कर लो, ठीक है। अब तुम कहोगे कोड में भी तो पोलाइट रिक्वेस्ट यूज़ होती है। देखो, तो वुड एक सिचुएशन में यूज़ होता है, ठीक है, उसमें तो हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं, पर वुड एक सिचुएशन में यूज़ होगा, कोई लाइक पास्ते में सॉल्ट पास करने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। अब आते हैं मस्ट, माइट एंड मे के ऊपर। तो देखो, मस्ट यूज़ होता है कि अब तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता। नेसेसरी के लिए हमेशा मस्ट यूज़ करेंगे, अगर मैंने ये नहीं करा तो मेरा काम नहीं होगा। नेसेसरी, आई मस्ट अटेंड द मीटिंग, मुझे वो मीटिंग अटेंड करनी ही पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी है, आई मस्ट स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। कोई ड्यूटी है, कोई एबिलिटी है, यू मस्ट नॉट स्मोक, तुम्हें कभी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी हैं कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, उसके लिए मस्ट यूज़ होगा, तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, मस्ट यूज़ होगा। ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी चाहिए, मस्ट यूज़ होगा, ठीक है। और आते हैं पॉसिबिलिटी, ही ट्रैवल इन बिजनेस क्लास 5 स्टार होटल, ही मस्ट बी रिच, वो मतलब कोई हम तुक्का लगा रहे हैं ना, वो सब चीज़ें भी मस्ट में आती हैं। आते हैं माइट में, इनहेरिटेंट ऑफर, ऐसे ऑफर जिन देने में तुम्हें थोड़ा सा होते हैं ना, हिचक हो रही है। आई मस्ट हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, पर तुम सोचोगे उसको कैसा लगेगा, इस तरीके से, ठीक है। अनकेटन, नॉट श्योर, आई माइट अटेंड द मीटिंग, जब तुम श्योर नहीं हो कि हाँ भाई कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ अटेंड, ठीक है। आता सजेशन के लिए, तुम्हें किसी को सजेशन देना है, यू माइट वॉन्ट टू ट्राई दिस केक, तुम्हें ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए, ठीक है। सजेशन देने के लिए भी यूज़ होता है। परमिशन के लिए मे यूज़ होता है, परमिशन के लिए, परमिशन, यू मे गो टू द पार्टी, तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए, ठीक है। और तुम विश प्रे कर, जो मतलब कुछ भी है उसके लिए क्या यूज़ होता है, मे यूज़ करता है, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। और इसमें भी पॉसिबिलिटी यूज़ होती है कि इट मे रेन टुडे, आज रेन हो सकती है। अब आ जाओ इनकी, देखो तीनों में क्या यूज़ हो रहा है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। अब देखो, तुम्हारा मस्ट है ना, वो यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। और जो हमारा मे होता है वो यूज़ होता है
50% पॉसिबिलिटी के लिए 50% पॉसिबिलिटी होती है तब। और जो हमारा माइट है वो होता है लो पॉसिबिलिटी के लिए, जो बहुत ही लो होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं ऑक्ट टू के ऊपर। ये एक एडवाइस देने के लिए यूज़ होता है। ये ऑक्ट टू सेव योर मनी फॉर फ्यूचर, तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए मनी बचा के रखनी चाहिए। और किसी को मतलब ऐसे बताना है, यू ऑक्ट टू ऑब्लाइज व्हाट यू डिड, तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट यूज़ होता है रिकमेंडेशन। यू ऑक्ट टू ट्राई द रेस्टोरेंट इट ग्रेट, तुम्हें करना चाहिए, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, ट्राई करना चाहिए तुम्हें इसमें फूड। अब आते हैं ये तीन जिनके सबसे कम यूज़ होते हैं। नीड, डेयर, यूज टू। नीड यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। यू नीड नॉट वरी, नेसेसरी चीज़ों के लिए। यू नीड टू अटेंड द मीटिंग, तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी और कोई किसी चीज़ की कमी है। यू डोंट नीड योर हेल्प, आई डोंट नीड योर हेल्प, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी नीड यूज़ होगा। डेयर किस लिए यूज़ होता है? चैलेंज करने के लिए किसी के लिए। आई डेयर यू टू ट्राई दिस केक, तुम ये केक ट्राई करो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। ठीक है। फेयर के लिए, यू डोंट डेयर टू गो अलोन, तुम्हें वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहिए, फेयर के लिए यूज़ होता है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये तीनों सेंटेंस में यूज़ होता है। ठीक है। आते हैं यूज़ टू के ऊपर। यूज़ टू ये पास्ट हैबिट दिखाता है। आई यूज़ टू गो टू बीच ऑन समर वेकेशन, पास्ट चीज़ दिखाता है। और यूज़ टू ऑल्सो में दिखाता है, एग्जेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है। आई एम यूज़ टू ड्रिंकिंग कॉफ़ी, इसमें कोई एग्जेक्टिव है नहीं, तो यूज़ टू क्या हो गया? एक एग्जेक्टिव हो गया। ठीक है। पर यूज़ टू ही एक एग्जेक्टिव बन सकता है, याद रखना। क्वेश्चन टाइम, क्योंकि देखो भाई ऐसे तो हम पढ़ते रहेंगे, तुम जितने पढ़ाते जाओ है ना, पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो तुम्हें कहाँ से समझ में आएगा कि हाँ भाई तुमने क्या पढ़ा है, क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखो। तो देखो, जब भी ऐसे एरर करेक्शन वाले सवाल आते हैं ना, इसमें बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो हमें सबसे पहले ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें सबसे पहले क्या देखना है कि भाई इसमें कौन सी मॉडल वर्ब है। ठीक है। तो देखो, या फिर हमेशा मॉडल वर्ब भी नहीं होती, कई बार उसके भी आते हैं डिटरमाइनर्स के, टेंसेस के। तो पहले अगर मॉडल्स का है तो मॉडल देखनी पड़ेगी ना। कुछ दिखी मॉडल? आप कहोगे तो मॉडल है ही नहीं, हैड टू, है ना, आपने हमें पढ़ाया ही नहीं कहीं भी, है ना। तो देखो, हैड टू एक मॉडल नहीं है, पर कभी कभी एक्ट कर जाती है मॉडल की तरह। और कुछ नहीं दिख रहा, देख लो, इन, हैज़, ऑलवेज बीन, माई, ये सब मॉडल्स नहीं होते। मॉडल्स हैड टू ही बचता है एक हमारे पास, और कुछ नहीं। ऐसे देखना सीखो। ए कोई मॉडल होगा नहीं है, एक क्या है? आर्टिकल है। इन एक हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ भी एक हेल्पिंग वर्ब है। बीन तो यूज़ होता ही वैसे है। माय ये है नहीं, ये प्रोनाउन टाइप है। दिस भी नहीं है, तो क्या बचा? हैड टू बचा ना। हैड अकेला होता तो नहीं होता, पर हैड के साथ टू है, तो हैड टू क्या हो गया? एरर हो गया हमारा। लिख दूँ मैं, हैड टू। हैड टू की जगह क्या यूज़ होगा? बड़ा ही कॉमन सेंसिंग वाला सवाल मैंने पूछ लिया है कि हैड टू की जगह क्या यूज़ होगा। लास्ट में टू आ रहा है, तो तुक्का लगाने तो मैं आता ही है। और टू वाला क्या था? यूज्ड टू। हर बार नहीं होता, पर कई बार ऐसा ही होता है। अ करियर इन अ सर्विस हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम, आई हैड द ड्रीम अबाउट दिस। आधा लिखा हुआ है, ठीक है, पर कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है तुम्हारे ताई। इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। शी विल कैन पास द एग्ज़ाम, शी विल कैन पास द एग्ज़ाम, शी विल पास द एग्ज़ाम, कौन सा करेक्ट होगा? इसमें मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी बता दो। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, शी विल पास द एग्ज़ाम। इसमें आप देख सकते हैं सबसे दो मॉडल वर्ब आ रही हैं। ऐसे जिसमें दो मॉडल वर्ब एक साथ आती है ना चुपकी हुई, ज़्यादा गलत ही होते हैं वो, है ना, इस वजह से। और क्या कहते हैं, विल हमारा क्या दिखा रहा था? विल हमारी पॉसिबिलिटी दिखा रहा कि वो पास में एग्ज़ाम हो सकती है, एग्ज़ाम में पास हो सकती है, तो विल हमारी पॉसिबिलिटी दिखाता है, ये तो हमें पता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। वी रीच स्कूल ऑन टाइम, बताओ।
इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेशन लग रही है कि यहाँ पे इतने बजे ये काम हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन करना मतलब कि शुड यूज़ होगा। शुड किस लिए यूज़ होता है, एक्सपेक्ट करना किसी से। पढ़ा था ना हमने 5 o'clock वाला एग्जाम्पल, उसी की तरह शुड यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। वी वॉश आवर हैंड बिफोर वी ईट। हमें हमारे हाथ धोने ही चाहिए, बिना खाना खाने से पहले धोने ही चाहिए। ही चाहिए में क्या आता है, बताया था मैंने, जो भी चाहिए है उसमें आएगा मस्ट। बताया था ना, मस्ट मस्ट। ठीक है, अब आते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपको 3 ऐसे एग्जाम्पल दे देते हैं। पीपल विथ फेयर स्किन वी पर्टिकुलरली केयरफुल व्हेन देयर वी गो इन सन। जो फेयर स्किन वाले लोग हैं वो सन पे जाने से पहले क्या क्या है, उनको सन में केयरफुली जाना चाहिए, है ना। वी पर्टिकुलरली केयरफुल देन गो टू सन। सन जाने से पहले उनको केयरफुल रहना चाहिए। मस्ट केयरफुल रहना चाहिए, मेक केयरफुल रहना चाहिए, नीड टू केयरफुल रहना चाहिए। तो क्या आएगा इसका आंसर, मस्ट। एक साथ 2 आ गए क्या मस्ट के, कोई नहीं। नेक्स्ट पढ़ो। कॉमर्स स्टूडेंट टेक दिस ऑप्शन BA CA ETC। कॉमर्स स्टूडेंट ये ऑप्शन टेक कर सकते हैं। ठीक है, तुम पढ़ते पता चला कि कॉमर्स स्टूडेंट ये कर सकते हैं। कर सकते हैं किसमें यूज़ होता है, कैन में। कैन, यू कैन डू, कॉमर्स स्टूडेंट कैन टेक। ठीक है, जो तुम कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। इस क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। आई फील आई डैश ज्वाइन द इंडियन आर्मी। मुझे ऐसा लगता है मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता हूँ, है ना। तो देखो ये इसमें कैन लोग, कई सारे लोग लगेंगे। आई कैन ज्वाइन द इंडियन आर्मी, नहीं, ये पास्ट एबिलिटी दिखा रहा है। पास्ट अभी हो गया, अब वो प्रेजेंट एबिलिटी दिखा रहा है, अभी करोगे नहीं ना। उसको ऐसा लग रहा है, उसको ऐसा फील हो रहा है, उसको ऐसा सजेशन आ रहा है। तो इसमें क्या आएगा, आई शुड। ठीक है, आई शुड। ठीक है, इसी की तरह से आप भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये और अच्छा आ जाएगा। और मैं कहूँगा कि आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस यू कांट डू। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। ये PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप चाहें तो मैं टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पर वर्कशीट डालता रहता हूँ, और मैंने यहाँ वीडियो में भी क्या कहता है अपने शॉर्ट्स में वर्कशीट डाली है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।